वक्फ संशोधन बिल वापसलो अशा घोषणा देत ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र संघटनेच्या वतीनं हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणं आंदोलन करत विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं। वक्फ संशोधन बिल वापसलो अशा घोषणा देत ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र संघटनेच्या वतीनं हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणं आंदोलन करत विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं। वक्फ संशोधन बिल 2024 मागे घ्या, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्याक समाजावर हल्ले करणाऱ्या दोषींवर कारवाई करा, प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्या रामगिरी महाराजावर कारवाई करा अशा विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र संघटनेच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणं आंदोलन करण्यात आलं। गोरेगांवकर, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, जिलाध्यक्ष हिंगोली। हम ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 के अंदर मोदी सरकार लाने का जो प्लान किया है या सुधारना के नाम पे जो नाटक चल रहा है, हम सबसे पहले इस बिल का निषेध करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की है, उनके बाप दादाओं की है, इसके अंदर हस्तक्षेप करने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर तुम हस्तक्षेप करेंगे तो हिंदू धर्म के जितने बड़े बड़े मंदिर है वो संस्थानों में तो मुसलमानों को लेंगे क्या? इसलिए हमारी एक अपील है कि तुम्हारे पास में जो खजाना है वही सब लाले पड़े हुए, पूरे देश के अंदर पूरा भ्रष्टाचार पड़ा हुआ है, बड़े बड़े ईमानदार ऑफिसर को गोली मारी जा रही है, वो सेफ नहीं है तो तुम हमारे वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर कहीं को हाथ डाल रहे। वो सेमड़ा रानिया मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, मस्जिदों में आके बात हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जितने देश के अंदर मुसलमानों की जितनी मस्जिद है वो तमाम मस्जिदों के इमाम और मौजन को एक राइफल दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उनकी हिफाजत हो जाए। कौन हिफाजत करेगा? कौन गवर्नमेंट हिफाजत करने में अकार्यक्षम है? तुम हिफाजत तुम्हारे अधिकारियों की नहीं कर सकते, ईमानदार ऑफिसर। बोर्ड की जाने से जो धरना आंदोलन रखा गया है, इस आंदोलन में हमारी मांग ये है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की और हमारे इंसाफ मिशन जो है हमारे सपोर्ट साथ दिया है। हमारे तरफ से मांग ये है कि जो वक्फ की जो जमीन है वो मोदी सरकार ने हमारे बाप दादा अफजाओं ने जो जमीन है वो जमीन इन्हों जो हड़प करना चाहते हैं, इनके बाप दादा की जमीन नहीं है, ये हड़प करने की कोशिश करना नहीं इन्होंने। इसलिए हम जो है धरना आंदोलन जो कर रहे हैं, वो बिल जो उन्होंने पास करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल पास नहीं होने के लिए हम हर जगह धरना आंदोलन करना है और धरना आंदोलन करके इनकी हमारी जमीन हमारे हवाले करके लेना है। इनके बाप दादाओं की जमीन नहीं है, मोदी के बाप की जमीन नहीं है, अडानी अंबानी की जमीन नहीं है। ये जो मोदी सरकार जो है अडानी अंबानी को हवाले करने के लिए जो संशोधन बिल जो पास करने की कोशिश में है, इसीलिए पास करना है। और उन्होंने अडानी अंबानी को करके बाकी के लोगों की जो हमारे जो हिंदू भाइयों की भी जो जमीन है कुछ उसके ऊपर भी आज में तो कल असर करने वाले है वो। इसलिए मुसलमान चिंचोलीकर इंसाफ मिशन इंडियाचा प्रमुख आहे। शासनाने केंद्र शासनानं जे लोक बोर्डाच्या जमिनीसाठी जे संशोधन बिल पारित करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो संविधानाच्या बाहेर आहे, संविधानिक नाहीये। तो संविधानाशी छेडछाड करणारा मुद्दा आहे आणि ही जी जमीन आहे संपूर्ण देशातली लोक बोर्डाची जी जमीन आहे मुसलमानांना दान दिलेली आहे, त्यांना दान मिळालेली आहे आणि त्यांचा जो कायदा आहे तो सेपरेट आहे, ती त्यांच्या हक्काची जमीन आहे, ती कोणाचीही नाही। आणि म्हणून ही जमीन संशोधन करण्याचा जो ठराव आहे, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 लाया है, वो वक्फ बिल को हम विरोध करते हैं। और हमारे साथ है इंसाफ मिशन इंडिया के चिंचोलीकर साहब गोविंद कुमार जिन्होंने हमको समर्थन दिया है। और पूरे महाराष्ट्र में हम ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के माध्यम से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं। और रामगिरी बाबा जिन्होंने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको अटैक ताबड़तोड़ करना चाहिए, मिल राणे के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और पहली बात, अगर से हमें कोई मारने की धमकी देता है मस्जिद में घुसकर, तो हमारे मस्जिद के इमाम को और मौजूद को बंद का परमिशन देना चाहिए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड वक्फ संशोधन बिल का विरोध करता है, रामगिरी बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जमीन ये अल्लाह की अमानत है। वक्फ संशोधन बिल पे मुसलमानों पे प्रहार है, उनकी रेट की हड्डी को तोड़ने की एक कोशिश है। जो बादशाहों ने जो नवाबों ने अल्लाह की राह में जमीन दी है, उसके ऊपर अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, बिजनेस वाले लोग ऐसे बिठाने की तैयारी कर रही है। वक्फ बिल के अंदर ऐसा है कि सारे अधिकार कलेक्टर को चले जाएंगे,
मदरसे जो है तो उनके अंडर में चले जाएंगी। मस्जिदों के इमाम को ग्रेजुएट होना पड़ेगा, अगर से वो मस्जिद का इमाम ग्रेजुएट है तो उसको इमामत रखा जाएगा। दूसरी बात, मैं हिंदू और मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारे बारे में भी ये बिल ला सकते हैं। आज मुसलमानों का अमेंडमेंट बिल लाया है वोट बोर्ड का, कल मंदिरों को भी अपने ताबे में ले लीजिए। हमारे धार्मिक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश मोदी सरकार मत कीजिए। ये हमारी जमीन है ना आपकी, ये अल्लाह की है, और जो अल्लाह की राह में जमीन वक्त हो जाती है वो अल्लाह की रहती है। आज महाराष्ट्र में तकरीबन 6 लाख के एकड़ करीब जमीन है वक्त। NTV न्यूज मराठी, हिंगोली।